शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक नए ख़ानदान में मैं शामिल हुई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों का जज्बा देखा है, दुआएं करने का, गीत गाने का, कलाम देने का, आपस में मिल के एक दूसरे के दुख को शेयर करने का, सुख को शेयर करने का। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे हैं जो हमें वो देता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँगी, लेकिन कोशिश ज़रूर किया करूँगी भी, और उम्मीद है कि हम सब बरकत पाएंगे इससे। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो कोविड-19 है उसने बहुत रुकावटें डाली हमारी ज़िंदगी और बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि हम एक दूसरे की दुआ नहीं हुए, बल्कि रूह कुदस के मज़ा से हम लोग सब कई दफ़ा दिन में इकट्ठे होते हैं और उसकी हम दोस्तों तारीफ़ करते हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग संडे को चर्च जाते थे और उसके बाद कभी कोई प्रेयर मीटिंग होगी तो उसमें जाते थे। लेकिन ये तो 24 घंटे खुला हुआ है, तो रुकावट डालने वाला रुकावट डालता रहेगा और खुदावंद के लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं रुकेंगे। इस टेक्नोलॉजी का हम बहुत खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी सताइश हो। हालेलुया। आज का टॉपिक कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या टॉपिक दूँ, लेकिन यही है कि हमारी जो डेस्परेशन होती है नीड की वक्त के ऊपर, उसके लिए हमें बाइबल में से बहुत से हवाले मिलते हैं जो कि हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। कि दुआएं जो पिछले 2 हफ्तों में हमें सिखाया गया, खामोशी से दुआ करना, दरवाज़ा बंद करके दुआ करना, घुटनों के बल दुआ करना, आवाज़ से दुआ करना। और यही है कि यह भी कोई दुआ का ही मसला है जिसमें से खुदावंद हमें सिखाता है कि ऐसे ऐसे वक्त भी आ जाते हैं कि इंसान अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है खुदा को पुकारने में। और मैं कुछ हवाले आपके सामने शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी खरूज 34 बाब उसकी 5 आयत है। जब खुदावंद अबर में से होकर उतरा और वहाँ खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। आज मैं सिर्फ यहाँ से खुदाए रहीम का नाम लूँगी और रहम करने वाले खुदा का नाम लेकर चलूँगी आपके साथ। पहला हवाला देखती हूँ। पहला ज़बूर 3 बाब है, उसकी ज़बूर 3 है, उसकी 4 आयत है। दाऊद बादशाह ने ये अपनी डेस्परेशन में से दुआ की खुदावंद से, मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता और वो मुझे अपने कोई मुकद्दस से जवाब देता है। यानी हम बुलंद आवाज़ से भी उसके साथ बात कर सकते हैं। दाऊद बादशाह अपने बेटे अबीसलूम के आगे से उस वक्त भागा हुआ था जब उसने अपने खुदावंद से दुआ की। उसके बाद देखते हैं पैदाइश 21 बाब 14 से 15 तक। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वह चली गई और बीरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी ख़त्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबले एक तीर के तप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी, मैं इस लड़के को मरता तो ना देखूं। सो उसके मुकाबले बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये भी एक खुदा के हुजूर में अपनी इल्तिजा करने का तरीका है जब इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है।
और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, आए हाजरा, तुझको क्या हुआ? हिम्मत मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। थैंक यू जीसस। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। देखें क्या हालत हाजरा की थी उस वक्त, क्योंकि सहरा का सफ़र था और सिर्फ लिखा है कि रोटी और पानी उसको दिया गया, उसके कंधे पर रख दिया गया। उसको कोई और हेल्प नहीं मिली है कि उस वक्त गधों पे सामान उठा के लोग लेके जाते थे जंगलों में अपने घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ रोटी और पानी था। और जब पानी ख़त्म हो गया तो उसकी हालत एक मदर होते हुए हम महसूस कर सकते हैं। और जब देखती है कि बच्चे ने अब तो कोई होप नहीं है मेरी, तो अपनी आंखों के सामने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती है। इस वक्त देखें कोई उसका कहते हैं आली मुआली को मदद करने वाला नहीं था, लेकिन एक था जो कभी भी किसी इंसान को ऐसी खतरनाक हालत में छोड़ नहीं सकता, जिसने हमेशा से हमेशा तक वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाजरा बेबसी की हालत में बच्चे को दूर डाल के तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये भी खुदा के हुजूर अपनी फरियाद पेश करने का एक तरीका है। जैसे ही उसके चलाने की आवाज़ को खुदा ने सुना, खुदा ने ऊपर से सुना और कोई इंसान उसकी हेल्प के लिए नहीं था, और उसने उसको जवाब दिया, उसको पानी दिया। और फिर इस अनसर्टन हालत में उसको खुदा ने वो दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे को खुदा ब्लेस करने वाला है। तो खुदा ने उसको ये कहा कि देख, मैं इस लड़के को बड़ी कौम बनाऊंगा, और वो कौम आपके सामने आज भी बड़ी हो रही है और बहुत बढ़ रही है, और खुदा ने उसको ब्लेस किया हुआ है। हम जैसे भी हमारी हालत होती है, जैसे भी हमारी ज़रूरत होती है, अगर रोने की है तो रोना पड़ेगा, अगर खामोशी से सुनने की है तो वो खामोशी सुनेगा, लेकिन हालत को देखना है कौन सी हालत में हम जा रहे हैं। हम बेबस तो हो जाते हैं, लेकिन खुदा किसी को बेबसी की हालत में नहीं छोड़ता। उस बच्चे को बरकत दी जो नस्लों तक चलती आ रही है। यहाँ पे मुझे ज़बूर याद आया था, बल्कि है भी, ज़बूर 27 उसकी 10 आयत में है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदा मुझे संभाल लेगा। ये हुआ हाजरा के साथ और इस्माइल के साथ, कि माँ थी लेकिन बाप ने छोड़ दिया था उसको, और खुदा ने उसको संभाल लिया था। आगे देखते हैं कि खुदावंद अपने वादों को जो वो करता है भूलता नहीं। पैदाइश 15 बाब 13 आयत में देखते हैं, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे। ये बहुत बहुत साल पहले उसने बनी से, अभी उसके बच्चा भी नहीं था, तो उसने उनको कहा था कि तेरी औलाद जो है वो ऐसे होगी। वाकई खुदा अपने वादों को नहीं भूलता और पूरा करता है। अब इसी का हवाला लेकर मैं आपको सामने पढ़ना चाहती हूँ, पैदाइश 2 बाब उसकी 23 और 24 आयत से। खरूज 2 बाब, सॉरी,
और एक मुद्दत के बाद यूँ हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। ये उनकी आहें भी जो थी खुदा देख रहा था और रोए रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कराहना सुना। ये है हमारी ज़रूरतें और ये है हमारी डेस्परेट कंडीशन जिसमें हम आते हैं और खुदा के सामने जब रोते हैं, आहें भरते हैं और कराते हैं खुदावन कि 400 साल से हम गुलामी में हैं, कब तो सुनेगा। और फिर आपको पता है ये सारी स्टोरी का कि खुदा ने उसको कैसे वहाँ से निकाला और क्या कुछ उसके साथ उनको मिस्र से लेकर कहाँ तक उसने उनको पहुँचाया, और जंगल में पूरी उनकी निगहबानी की, कभी नहीं छोड़ा उसको। यही हमारा खुदा है, वो हमारी जिस हालत में भी हम होते हैं वो हमारी दुआ को सुनता है। रोने को भी वो पसंद करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो तेरे आंसुओं को मशकीज़े में बंद करता है। इसका मतलब कि वो एक एक आंसू की हिफाजत करता है और उसको वजह पता होती है किस वजह से ये आंसू बहाए गए हैं, उस पर गौर करता है। ये खुदा है। आगे ज़बूर 4 में, जब मैं पुकारूंगा तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में मैंने तुझसे कुशादगी बख्शी और मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन। यहाँ पे अब रहम भी है और तंगी और कुशादगी भी है जो उसने अपने खुदा के हजूर में पेश की। ज़बूर 6 में, खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पजमुर्दा हो गया हूँ। आए खुदावन मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। ज़बूर 27 में उसकी 7 आयत में, आए खुदावन मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। आगे यूना को आप देखें कि वो किस हालत में था। मछली के पेट में कोई जॉयफुल जगह नहीं थी जहाँ पे वो बैठा हुआ था, लेकिन ऐसी जगह पे खुदा ने उससे तौबा करवाई और उसने अपनी इस हालत में शुक्र खुदा का है कि वो भूला नहीं है। अदरवाइज वो गिव अप कर सकता था कि कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ, यहीं पे मर जाऊँगा, लेकिन उसने खुदा को याद रखा। ये उसकी बड़ी समझे कि ईमान था, यकीन था कि मेरा खुदा मुझे यहाँ से भी निकाल लेगा। मछली के पेट में उसने दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी और तूने मेरी फरियाद सुनी। खुदा का शुक्र है कि जहाँ कहीं भी हम होते हैं, जिस हालत में होते हैं, वो कहता पुकार के देखो, दुआ करो मेरे से और मुझे पुकारो तो मैं जो तुम्हारे लिए करूँगा वो तुम्हारी तवक्को से कहीं बेहतर होगा, कहीं बढ़कर होगा। आगे मरकस 4:37-39 आयत में है कि शागिर्द जब कश्ती में थे, तूफान आ गया था और खुदावंद वहाँ पे मौजूद थे, सो रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं अभी ठहर जा, हो जाएगी खुद ब खुद ही, तूफान थम जाएगा, लेकिन आवाज़ से उन्होंने बुलाया उसको, जगाया उसको। क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो एक मिसल आती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ उसको दूध नहीं पिलाती। सो हमारी भी कुछ कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है कि जब हम काम होते हैं, हर तरीके से खामोश होते हैं, तो खुदा को भी पता है कि जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब तड़पना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, आहोज़ारी करना शुरू करते हैं, तो फिर वो उठता है और सारे तूफान को थमा लेता है। जिस किस्म का तूफान भी हमारी ज़िंदगी में है, उसको वो थमा देता है। अब एक हवाला आपके सामने पेश करूँगी, मरकस 10 बाब। टाइम कितना है शनीला?
टाइम? कोई बात नहीं, टाइम की कोई बात नहीं, आप कंप्लीट अच्छा, करें नहीं मैंने कहा अगर कहीं से ज़्यादा हो गया तो हाथ खड़ा कर लेना। अब मैं आपके सामने पेश करूंगी, हवाला पढ़ूंगी मरकस 10 बाब उसकी 46 से लेकर 53 तक। और वो यरीहो में आए, और जब वो उसके शागिर्द और उसकी बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तुमई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आई इब्ने दाऊद, आई यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि आई इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। 2 दफ़ा उसने रहम की अपील की है खुदावंद से। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया, खड़े होकर उसको बुलाया। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आई रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। अब इस पे हम सोचते हैं कि बरतलमाई जो सारी ज़िंदगी से आंखों से मजबूर था, देख नहीं सकता था, और एक दिन उसके लिए मौजज़ा हो गया। और जब मौजज़ा हुआ तो उसने सबसे पहले किसको देखा? अपने खुदावंद को, उसके फेस को उसने देखा। कितनी ब्लेसिंग थी उसके लिए, क्योंकि हम लोग कभी दुआ मांग रहे होते हैं तो मौजज़ाना तौर पर हमारी दुआ कबूल होती है, हम पता है खुदा ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन फेस उसका सामने नहीं आता, सिर्फ उसका कलाम हमारे सामने होता है, जिसके थ्रू हम उसके फेस को देख सकते हैं। लेकिन आप रूबरू आके खुदावंद आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या टाइम होएगा, कितना अच्छा लगेगा। ये अच्छा टाइम उसके लिए था, यानी आज का दिन उसने वेस्ट नहीं किया। सारी ज़िंदगी से वो बेकारी था, और जब खुदावंद को उसने पुकारा, रहम की अपील की, तो खुदावंद के कदम वहीं पे रुक गए। मुझे यहाँ से बड़ा इमोशनल हुई मैं कि जब उसके कदम रुक जाते हैं तो कुल कायनात रुक जाती है। एक इंसान के लिए जब वो अपना काम करने में आता है तो उसके लिए वो रुक गया और उसने उसकी आवाज़ को सुना। और बाज़ लोगों ने उसको ये भी कहा कि चुप रह, कोई बात नहीं है। और वो कर सकता था कि हाँ, इतनी भीड़ में कौन मेरी आवाज़ को सुनेगा, तो जाने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो चुप नहीं रहा, उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, आए इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। उसकी पर्सनल दुआ थी कि मुझ पे रहम कर। और खुदावंद जब वहाँ पे खड़े हो गए, और फिर वही लोग जो उसको रोक रहे थे, उन्होंने उसको उठाया और उठा के उसके पास लेके गए, बल्कि वो खुद ही मतलब कि खुशी से उसके पास चला गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि खुदावंद ने उससे सवाल भी किया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। कभी कभी हम बहुत सारी डिमांड खुदा के हुजूर में रखते हैं, लेकिन वो चाहता है कि कभी कभी एक स्पेसिफिक प्रेयर जो है ना, जो ज़रूरत है तुम्हारी बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे सामने रखो। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इसको आंखों की बनाई चाहिए, लेकिन फिर भी उसने पूछा, इकरार करवाया कि तुझे क्या चाहिए, और उसने कहा मुझे बनाई चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। सो खुदावंद ने उसको कहा, यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया। बस उन्होंने उसे अंधे को ये कहकर बुलाया, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा
यहाँ पे हम 2 बच्चे जब वो उसने बनाई पा ली तो उसके बाद उसने जो अपना वो चोगा था बकारी का वो उसने उतार के फेंक दिया, क्योंकि वो पुराने कपड़ों में दोबारा नहीं जाना चाहता था, जिसका उसके ऊपर लेबल था कि वो बकारी है। अब वो भिखारी नहीं था, उसकी आंखें मिल चुकी थी उसको, और खुदावंद ने उसको बहाल किया, उसकी आंखें उसको दी। और जब उसको कपड़े का ये भी हो सकता है कि जो कपड़े उसने पहने हुए थे कोट, उससे ट्रिप होकर भी गिर सकता था। मिसाल ये आता है मसला इसमें कि अगर हम उसके पास जाके फिर अपने पुराने उसमें रहते हैं तो फिर हम वही कहलाते हैं जो पहले थे, कि पुराना लिबास हमें उतारना पड़ेगा उसके पास आके। और जब उसने हमारे लिए हमें बिनाई दी है, हमें हर तरह का खुदावंद ने सेक्रीफाइस किया अपने आप को हमारे लिए, तो हमें अपनी पुरानी इंसानियत को बदलना पड़ेगा और नई पहननी पड़ेगी। दूसरा इसमें यह है कि जब वो कोट उसके गिरने का सबब बन सकता था और उसके कपड़े जाहिर करते थे कि वो बेकारी है। जैसे ही खुदा उनके पास आया उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और उसके पास जाने के लिए हमें भी उसके पास जाने के लिए हमें अपनी सारी पुरानी इंसानियत को बदलना है। जो हमारी खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, हमारे अंदर बंदिशें हैं, हमने खुदावंद के ऊपर लिमिट लगाई हुई है, वो सब हमें छोड़नी है, क्योंकि खुदा की कोई लिमिट नहीं है और उसकी लिमिट आउट ऑफ लिमिट है। सो उसके कदमों में आ जाए तो वो हमें जैसे भी हैं वो कबूल करता है, जिस हाल में भी हैं। तो हम बेहतर है कि हम भी जब हमारी ज़िंदगी को टच करता है तो हम पुरानी इंसानियत को उतारें, और ताकि रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ हम तरक्की कर सकें। बर्तन माई ने बनाई पाई तो उसने फ़ैसला किया कि वो खुदावंद के साथ चलेगा। ये लास्ट पॉइंट है उसका, कि पहले तो उसने पुराने कपड़े पे फेंके, अपनी शनाख्त को चेंज किया कि मैं अब बेकारी नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, अब मैं देख सकता हूँ। और फिर उसके बाद उसने ये फ़ैसला लिया कि हाँ अब मैं फॉलो करूँगा अपने खुदावंद को। और ये हमें भी खुदावंद यही कहता है कि हम भी जब उसके पास आते हैं, और उसने तो 2000 साल पहले ही हमें अपने पास बुला लिया हुआ है, अपनी हर तरह की कुर्बानी देकर गुनाहों से माफ़ी दी है, शिफा दी है बीमारियों से, और हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है जो हम उससे लेते हैं। तो क्या इसमें हम लोग अपने आप को कुछ बदला हुआ महसूस करते हैं? और अगर नहीं है तो फिर आज से फ़ैसला करते हैं कि हम उसको फॉलो करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसने बदल दी है। आगे मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ूँगी, और आई थिंक कि बहुत हो गया अब। हिजकिया योसाया 38 है, उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूँगी। तब हिजकिया ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिया जार रोया। तब खुदावंद का कलाम योसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊँगा, और मैं तुझको इस
इस शहर असूर में के हाथ से बचा लूँगा और मैं इस शहर की हमायत करूँगा और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करे। देख, मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों में से आखिर की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जे पीछे लौटा दूँगा। चुनांचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनके 10 दर्जे पीछे लौट गया। आपको पता है कि हिजकिय्याह को यशायाह नबी ने आपके कहा था कि खुदावंद का कलाम आ रहा है तेरे लिए कि तू अपने सामान कर ले, अपना घर संभाल दे, जो कुछ भी करना कर ले, क्योंकि तू मरने वाला है। लेकिन वो मौत की खबर सुन के घबराया तो ज़रूर, लेकिन उसको अपने खुदा पे ईमान भी था और उसने रो रो के खुदावंद से दुआ की। क्या हमारे इतनी इनकरेजमेंट है कि हम खुदावंद के इरादा को बदल दें या बदल सकते हैं? सो उसने इनकरेजमेंट ये दिखाई है और उसने बताया कि खुदावंद, मैंने वही किया जो तेरी नज़र में अच्छा था। सो खुदावंद ने उसकी इस दुआ को सुना। उसने कहा, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, सो देख मैं तेरी उम्र बढ़ाता हूँ। और उसके साथ ये भी कहा कि इस शहर को शायद असूर के हाथ से बचा लूँगा। ये भी कहा कि जो तेरे पे हमला करने वाले हैं, तेरे साथ लड़ने वाले हैं, मैं तुझे उनसे भी बचा लूँगा अपनी तुम्हारी एज बढ़ने के बाद, और मैं इस शहर की भी हमायत करूँगा। यानी जिस शहर में वो रहता था उसकी भी उसने कहा कि मैं हिफाजत करूँगा। सो इस खुदा को जिसके साथ हम बैठे हैं, जो हर जगह पे मौजूद है, आज का कलाम हमें इनकरेज करता है कि जितनी डेस्परेशन है हमारी ज़रूरत की, उसके हिसाब से हम उसके पास जा सकते हैं। कोई उसने कानून नहीं बनाया, कोई उसने लिमिट नहीं रखी, कुछ नहीं रखा हुआ कि हाँ तुम ऐसे मांगोगे तो मैं ऐसे दूंगा। हर जगह पे देखें, पुराने एहतराम में, नए एहतराम में, हर जगह पे उसने आज़ादी बख्शी है और हम जैसे भी उसके हुजूर में जाते हैं वो हमें कबूल करता है। सो आइए हम इस कलाम से बरकत पाएँ और अपने आप को इनकरेज करते हैं कि खुदावंद दुआओं को सुनता है, रोने को देखता है, आँखों को देखता है और हमारी मदद के लिए पहुंच जाता है जो उससे दिल से मांगते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप मुझे सुन सकते हैं? मैं सुन सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा कुछ लैपटॉप प्रॉब्लम हो गया था तो आई जस्ट गेट बैक टू माय मोबाइल फोन। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं तो परेशान हो रही थी, पता नहीं दूसरे को सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो। सिस्टर ज़किया, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज और बड़ी ही प्यारी विजन आपने थॉरली हमें बताया कि खुदावंद के आगे हम किसी भी तौर पर अपनी मुनाजातें पेश कर सकते हैं। ये वही है कि ये डिपेंड करता है कि हम खुशी में हैं, हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन जैसे कि कलाम में हर जगह पे फर्क तरह के बताए गए, क्योंकि हम सब जो है वो कई दफा हम बाय नेचर इस तरह से नहीं होते कि हम ज्यादा लाउडली उसको पुकारें, हम तन्हाई में करें या हम मजमा में करें, लेकिन खुदावन ने हर जगह हमें आजादी दी है कि जिस तरह से भी हम उसे पुकारें वो हमारी दुआ को सुनता है। तो खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आपने बड़ी प्यारी एफर्ट की है और बड़ा ही खूबसूरत कलाम जो है वो हमारे लिए तैयार किया था और खुदावन का शुक्र है कि हम उससे बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए हैं।
हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम गो के इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, हमारे नहीं। पास कोई डिग्रीज नहीं है, नहीं कुछ भी लेकिन नहीं। खुदावंद का कलाम ऐसा है जितना ही आप रोज बरोज से पढ़ते हैं उतनी ही बरकत पाते पाते हैं हैं बिल्कुल। और उतना ही वो आपके अंदर बस जाता है। एग्जैक्टली या ठीक है, सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। और बिल्कुल। मैं